सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। राजनीतिक पार्टियों पर कितना होगा असर? क्या हिल जाएगी भाजपा सरकार? आखिर क्यों लगा चुनावी बॉन्ड पर बैन? क्या चुनावी बॉन्ड साबित होगा सबसे बड़ा घोटाला? सबसे बड़े घोटाले का जानिए पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट का कहना था कि चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एसबीआई 3 सप्ताह में ये जानकारी देगी और इसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। आइए जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या है और अब इसका असर क्या होगा, यानी कि इस पर रोक लगने के बाद में क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्यों चुनावी बॉन्ड पर बैन लगा। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती थी। ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका नजर आया। दूसरा, ये विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और ये पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में तब्दील हो जाती है। इसका सीधा तौर पर नुकसान जनता का है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या रहा वो भी आप देखिए। कोर्ट ने इसमें कहा कि अपने फैसले में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, अपलोड करनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला तक रुक सकेगा, इसे रोका जा सकेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं, ये विकल्प सही नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वो अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। वहीं एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का जो विवरण है वो प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार जो भी हैं उसके या खरीदे गए जो भी हैं उनके खाते में वापस करनी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार चुनावी बॉन्ड स्कीम है क्या, चुनाव बॉन्ड होता क्या है, चुनावी बॉन्ड स्कीम का मतलब क्या है, ये भी आप जानिए। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। चुनाव बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, कारोबारी, कॉरपोरेशन चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। योजना के तहत अधिकृत एसबीआई को बनाया गया। अधिकृत जो बैंक था वो एसबीआई को बनाया गया। यही बैंक यानी कि एसबीआई धन जारी करता था। एसबीआई के अधिकृत ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्यों के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड जारी होने के 15 दिन के भीतर इनकैश उनको करवाना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। स्कीम के जरिए दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाता था। पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी को मुहैया करवा दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ में संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। तो चलिए, बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उससे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी। यह जानकारी भी इसमें शामिल की गई थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी कि रद्द माना जाता था। कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। यह व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता था। ये बॉन्ड नगद में नहीं खरीदे जा सकते थे और खरीदार को बैंक में केवाईसी फॉर्म जमा करना होता था। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसका रोक का असर क्या होगा। यानी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दी है, पर इसका असर क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। केंद्र सरकार का कहना है कि पारदर्शिता के लिए चुनावी बॉन्ड जरूरी है। काले धन पर रोक लगेगी, जबकि
चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पारदर्शिता खत्म होगी और फर्जी कंपनियां खुलेंगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। तो ऐसे में चुनावी बॉन्ड क्या कुछ था, क्यों उस पर बैन लगा, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई थी, वो हमने आपके साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस जानकारी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप बताएं, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके उस सवाल को भी, उसका जवाब भी हम दे पाएँ, उस सवाल को भी हम दूर कर पाएँ। नमस्कार।